सबसे ज़्यादा जो शुगर बढ़ती है चावल, आलू, रोटी से बढ़ती है। शुगर वाले को अपनी डाइट आधी लेनी चाहिए, फिर 2 रोटी खाया करें। खाने के बाद की डायबिटीज दुगनी या उससे भी ज़्यादा हो जाती है दवा लेने के बावजूद भी। नुस्खे भी हैं, दिन में और रात में 2-3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर रात को लेकर सोया करें। सारी जिंदगी सेहत के साथ गुजार सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं आप अगर डायबिटीज आपके इर्द गिर्द ही घूम रही हो? कैसे लक्षण दिखाता है आपका शरीर जब डायबिटीज आपको अपना शिकार बनाने की पूरी तैयारी में होता है? और अंदरूनी रूप से क्या क्या बदलाव महसूस करने लगते हैं आप जब डायबिटीज की बीमारी आपको बस जकड़ ही चुकी होती है? इन सभी सवालों के जवाब आइए इस वीडियो में जानते हैं, ताकि आप समय रहते सतर्क हो जाएं। आइए डायबिटीज या आम भाषा में शुगर की समस्या के कुछ शुरुआती आम लक्षणों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है बार बार प्यास लगना और पेशाब के लिए जाना। दरअसल डायबिटीज में शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर को सेल्स में प्रवेश करने में मदद करता है, जहां इसे ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब इंसुलिन की कमी होती है तो ग्लूकोज के रूप में शुगर इस्तेमाल नहीं हो पाता है और आपके खून के लेवल में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। आपको बता दें कि हाई ब्लड शुगर किडनी पर एक्स्ट्रा दबाव भी डालती है, क्योंकि किडनी खून को छानने का काम करती है और एक्स्ट्रा शुगर को पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकालती है, जिस प्रोसेस के लिए किडनी को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जिससे आपको बार बार पेशाब आने और प्यास लगने का अनुभव होता है। अगला बहुत आम और बड़ा लक्षण है बार बार भूख लगना। डायबिटीज में इंसुलिन की कमी के कारण जब आपके सेल्स यानी कोशिकाओं तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता तो शरीर में थकान और ताकत की कमी महसूस हो सकती है। यही कारण है कि डायबिटीज के रोगियों को लगातार भूख लगती रहती है। इसी से जुड़ा डायबिटीज होने या इसकी शुरुआत होने का एक और लक्षण है वजन कम होना। भले ही रोगी अधिक खाएं, लेकिन क्योंकि आपकी बॉडी सेल्स इंसुलिन की कमी के कारण ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाती है, जिसके कारण शरीर में एनर्जी की कमी महसूस होती है। शरीर इस एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए शरीर में मौजूद मांसपेशियों और फैट को तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे वजन तेजी से कम हो सकता है। तो अगर आपका वजन भी तेजी से कम हो रहा है और बार बार प्यास लगती है तो डायबिटीज की जांच करवा लेने में ही समझदारी है। और तो और डायबिटीज में ज्यादा ग्लूकोज या शुगर की मौजूदगी खून की रगों की अंदरूनी परत में नुकसान पहुंचाता है, उसे कठोर कर देता है। आंखों में भी यही खून की पतली पतली नलिकाएं मौजूद होती हैं, जो बढ़े हुए ग्लूकोज की वजह से खराब हो जाती हैं या कई बार ब्लॉक हो जाती हैं। इसकी वजह से आपकी आंख के रेटिना को सही मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और आपको धुंधला दिखाई दे सकता है। कई बार खून की रगों के ब्लॉक हो जाने की स्थिति में शरीर में खून की नलिकाएं या कहें ब्लड चैनल्स बन सकते हैं, जिससे लीकेज हो सकता है और उससे निकला फ्लूइड या लिक्विड आपकी आंखों के लेंस के शेप और साइज को बदल सकता है। ये भी आपकी धुंधली आईसाइट का कारण बन सकता है। इसके अलावा ब्लड शुगर का बढ़ा हुआ लेवल मोतियाबिंद के विकास को भी तेज कर सकता है, जो एक ऐसी स्थिति है जिसमें लेंस ही धुंधला हो जाता है। और कई बार आंखों से दिमाग तक सिग्नल भेजने वाले ऑप्टिक नर्व को भी शुगर बढ़ने के कारण नुकसान पहुंच सकता है, जो आपकी नजर या आई साइट को खराब कर सकता है। तो नजर अगर कमजोर होने लगे, धुंधला दिखाई देने लगे, तो इसके पीछे आपकी डायबिटीज भी हो सकती है। जब आपको डायबिटीज का खतरा बढ़ने लगता है, तब एक और खास लक्षण सामने आता है। वो है आपके घाव या चोट का धीरे धीरे भरना। कारण ये है कि ग्लूकोज की ज्यादा मात्रा से खून की रगों को होने वाला नुकसान, जिसके कारण घाव तक खून और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। इसके अलावा डायबिटीज में आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर होती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। और तो और शुगर की बीमारी में हार्मोनल असंतुलन भी होता है, जिससे घाव भरने की प्रक्रिया स्लो हो सकती है। तो ऊपर बताए हुए कोई भी लक्षण आप में अगर बार बार दिखाई दे तो डायबिटीज का टेस्ट जरूर करवाएं। आपको बता दें कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा आपके मूड को काफी ज्यादा कंट्रोल करती है। हाई शुगर लेवल आपको गुस्सा, उदासी, तनाव, बेहोशी, घबराहट, कंफ्यूजन, थकावट इत्यादि स्थितियों में रख सकता है। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव लगातार कर रहे हैं तो डायबिटीज का टेस्ट करवा लेने में ही समझदारी है। समय पर ट्रीटमेंट डायबिटीज के गंभीर प्रभावों को रोकने में मदद कर सकता है। आइए इसी विषय पर प्रसिद्ध हकीम सुलेमान जी को सुनते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो शुगर बढ़ती है वो चावल, आलू और रोटी से बढ़ती है। शुगर वाले को अपनी डाइट आधी लेनी चाहिए। अगर 4 रोटी की खुराक है, 2 रोटी खाया करें। और जिनको डायबिटीज़ होती है उनकी खाने के बाद की डायबिटीज़ तकरीबन दुगनी
या उससे भी ज़्यादा हो जाती है दवा लेने के बावजूद भी। तो उससे मत घबराइए। जो खाने के 2 घंटे बाद की शुगर है ना, तो वो 200 कुछ हो जाती होगी आपकी, 200 250, तो उससे मत घबराइए। आपकी खाली पेट की शुगर जो सुबह आप करते हैं 12 घंटे में, तो वो कंट्रोल रहनी चाहिए। और नुस्खे भी हैं, आप जो दवा लेते हैं वो भी लें। और जैतून का सिरका आता है, जैतून का सिरका दिन में और रात में 2 बार भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा हो तो 2 बार लें, नहीं तो एक ही बार काफ़ी है। 2-3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर रात को लेकर सोया करें और अपनी दवाएं भी लें, तो आप सारी ज़िंदगी सेहत के साथ गुजार सकते हैं। कंट्रोल रहेगी आपकी शुगर, मुझे ऐसी उम्मीद है।